बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। आज हम सूरदास जी की भक्ति भावना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से हम विवेचन करेंगे। बच्चों, सूरदास जी अपने प्रारंभिक जीवन में आचार्य वल्लभ की शिष्यता स्वीकार करने से पूर्व मथुरा में गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद गा गा कर अपने प्रभु की प्रार्थना करते थे। वे अत्यंत ही दीन शब्दों में प्रभु की कृपा पर ही अवलंबित थे। गिड़गिड़ाते थे, अंधे थे, इसलिए पूरी तरह उसी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते थे। उनके प्रारंभिक पदों को तुलसीदास की विनय पत्रिका के समकक्ष रखा जा सकता है। भगवान की भक्ति में डूबकर जो पद उन्होंने रचे और गाए, वे समूचे भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि हैं। सूर के जो विनय पद हैं वो भावना प्रधान हैं। उनका सही मूल्यांकन एक भक्त हृदय ही जान सकता है। वास्तव में सूर हिंदी काव्य गगन में एक ऐसे सूर्य हैं जिसका प्रकाश युगों तक बना रहेगा। सूर के इन विनय पदों में कंठ, स्वर और हृदय का मर्म भी है। उनके इन पदों में भावों का नैसर्गिक विनिभार है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। कविता स्वयं हृदय से बहकर निकली है, इसलिए उनमें मन की गहराई और सच्चाई है। सूरदास भक्तों में महान कवि और कवियों में महान भक्त हैं। सूर ने अपने संपूर्ण जीवन में अंधत्व की विवशता, निराशा, असहायता और दीनता की परिस्थितियों में हरि को हारिल की लकड़ी की भांति पकड़े रखा है। उसी में उन्हें सुख था। महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट होने के पूर्व वे गौ घाट पर रहते थे और अपने मन के भावों को विनय तथा दीनता के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित करते रहते थे। इन विनय पदों में भक्त का आर्तक्रंदन है। जीवन की निराशा और निराश्रयता के विरुद्ध आश्रय और प्रकाश पाने की छटपटाहट तथा अपने अवगुणों तथा घृणित जीवन पर पश्चाताप प्रकट करके उसके सामने हृदय खोलकर रख देने का प्रयास है, जिससे विगत कलुष होकर वे हरि कृपा को प्राप्त कर सकें और भव सागर से विस्तार पा सकें। इन प्रारंभिक विनय पदों में ही भक्ति रस का वास्तविक आनंद है। जो सुख और संतोष तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करके मिला था, वैसा ही आनंद और विश्वास सूर के विनय पदों में सन्निहित है। आचार्य वल्लभ की शिष्यता स्वीकार करने के बाद तो सूरदास जी की कृष्ण लीलाओं के ऐश्वर्य विलास में खो गए, किंतु इससे पूर्व एक अंधा व्यक्ति अपने मन की दीनता, हीनता, निर्लंबता, प्रायश्चित, उद्धार के लिए तर्कपूर्ण याचना आदि भाव तो इन विनय पदों में देखे जा सकते हैं। सूर सगुण भक्ति के पोषक थे। सूर के विनय पद भगवान की सगुण भक्ति के पोषक और समर्थक हैं। यद्यपि उपनिषदों में तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म को निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है, किंतु उपासना के लिए उसका सगुण रूप ही सामने रखा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि
वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू निश्चय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। सूरदास ने बहुत युक्ति से सगुण उपासना का भी समर्थन किया है, जिसे हम इनकी इन पंक्तियों में देख सकते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। यानी जिस मीठे का रस का जो आनंद है वो वह ही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने इस रस को पिया है। इस प्रकार कवि जो हैं सूरदास ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण की भक्ति भी इसी प्रकार की है, जिसके लिए किसी भी शब्दों में वर्णन करना असंभव है। भक्ति का व्यवहारिक रूप का चित्रण उन्होंने किया है। सूर ने अपने विनय पदों में भक्ति का वह रूप प्रकट किया है जो शास्त्रीय घेरों में बिठाया तो जा सकता है, किंतु इन विनय पदों की रचना भक्ति के शास्त्रीय पक्ष को सामने रखकर नहीं की जा सकती है। भगवत पुराण में नवधा भक्ति के जो लक्षण हैं उसको उन्होंने अपने इस पद्यांश में गिनाए हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चन वंदनम, दास्य सख्यामात्मा निवेदनम। सूर के विनय पद इन बाहरी कर्मकांडों और क्रियाकलापों का उतना समर्थन नहीं करते जितना वे आंतरिक भावों से अपने प्रभु को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि नाहिने कांचो कृपा निधि, करो कहाँ रिसाई। नाहिने कांचो कृपा निधि, करो कहाँ रिसाई, सूर तबहु न द्वार छाड़े, डारी डो कडराई। यह उनका आंतरिक भक्ति भाव है। उनके विनय पदों में ऐसा ही आंतरिक प्रकृति है जो बाह्य वातावरण को करुणा तथा अनुग्रह याचना से पूरित कर देती। वस्तुतः इन पदों में भक्ति का व्यवहारिक रूप ही मुखरित हुआ है। भले ही आचार्य बल्लभ ने इन पदों को सुनकर कहा कि सूर होकर इस प्रकार क्यों घिघियाते हो, किंतु सूर का यह घिघियाना इन पदों के माध्यम से ऐसा लगता है मानो उनके सिर का बोझ उतर गया है। आत्मनिवेदन की भावना उनकी भक्ति में नजर आती है। सूरदास अंधे थे। अंधा व्यक्ति अपने आप को निरही और असहाय मानता है। घर वाले भी उसे गा बजाकर पेट भरने के लिए छोड़ देते हैं। संसार से उपेक्षा, परिवार से तिरस्कार और अपने आप से ग्लानि पाने वाले सूरदास को हरि भक्ति ही एकमात्र अनन्य शरण के रूप में दिखाई दी, जो किसी भी अपंग, असहाय, निर्धन, निष्कासित, उपेक्षित, दीनहीन व्यक्ति के लिए सुलभ है। अपनी अंतरात्मा से सूर ने अपने प्रभु को भाव सुमन अर्पित किए हैं। कंठों से निकलने वाला करुण संगीत, हाथ में एक तारा और करताल, नेत्रों में असहायता के आंसू और अनन्य शरणम पर अगाध विश्वास ने सूर को प्रतिदिन लोक में भक्ति मार्ग के पथिकों में विशेष स्थान प्रदान किया। वे अंतर के गहन तल से निवेदन करते हैं, अब के माधव मोहि उधारी,
मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। उनकी इस भक्ति में आत्मनिरीक्षण की भावना भी नजर आती है। सूरदास अपने भगवान को भक्ति करते हुए अपने आप को भी देखते हैं और आत्मविश्लेषण भी करते हैं। विनय के इन पदों में आत्मनिरीक्षण करके ऐसा महसूस करते हैं कि वे भ्रम में हैं। अपनी आत्मा का ये सच्चा ज्ञान उन्हें नहीं है, इसीलिए उन्हें संसार के कष्ट सताते हैं। अपनों पो आपन ही विसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूख परियो। यह स्थिति मनुष्य की है। वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मज्ञान से वंचित हैं, इसीलिए दुखी हैं। इसी संदर्भ में वे आत्मबोध भी देखते हैं और अपने आप की बुराइयों व पापों के लिए ग्लानि भी प्रकट करते हैं। भरम करो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल। अपने स्वयं के पतित जीवन को उघाड़ कर अपने प्रभु के सामने रखने से उसे विश्वास था कि प्रभु अवश्य ही उस पर दया करेंगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय रस चाख्यो। जैसे सूकर ग्रामी। इसी प्रकार सूरदास की भक्ति में हम और अन्य तत्व की भी व्याख्या करेंगे अगले अंक में। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास।